हेलो ट्रेडर्स, लतीफ़ दिस साइड। मैंने एक चैलेंज लिया हुआ है 20,000 से 1 लाख पहुंचने का मेरे सब्सक्राइबर के अकाउंट से वो 20 दिनों के अंदर। तो आज है डे 5। डे 4 का वीडियो मैं पोस्ट नहीं कर पाया था क्योंकि कुछ ही मिनटों में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था और मैं उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, तो मैंने वीडियो नहीं डाला। एक लॉट से मेरा 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लगभग 1700 रुपये का। तो आज है डे 5 गाइस, चलिए इसका शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह लेवल मार्किंग से। तो मैंने सपोर्ट रखा हुआ है 24,000 के एरिया पे और मेरा रेजिस्टेंस रखा हुआ है 24,200 के एरिया पे। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, पहले आप लोग देख लो, मैंने ग्रुप में इमीडिएटली मेरा लेवल शेयर कर दिया। अगर आप लोग टेलीग्राम के ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हो तो उसको ज्वाइन कर लो, आप लोग को लेवल डेली यहाँ पे मिल जाया करेगा। जैसे ही मैंने लेवल ग्रुप में सेंड किया, उसके साथ ही मैंने एक और मैसेज किया कि रिस्की ट्रेडर अपना जो रेजिस्टेंस है 24,150 पे रख सकते हैं। तो मैंने भी वही जोन पे रखा हुआ था। अगर आज के एंट्री की बात करूँ तो 9:45 की कैंडल ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे ही मेरे जोन के ऊपर क्लोजिंग दिया, इमीडिएटली जो नेक्स्ट कैंडल बनना स्टार्ट होता है उसके लो पे ही मेरा एंट्री रहता है हमेशा। तो यहाँ पे मैंने 200 पॉइंट आईटीएम का कॉल ले लिया है। अभी टाइम मेरा 9:57 और ट्रेड मेरा कॉस्ट के आसपास ही मूव कर रहा है। इसमें ना ही कुछ बड़ा प्रॉफिट है ना ही कुछ लॉस है, तो इसको होल्ड कर देगा एक डिसेंट सा प्रॉफिट के लिए या फिर लॉस के लिए। अभी मार्केट ने हमारे फेवर में यहाँ पे एक अच्छा स्पाइक तो दिया गाइस। सिंपली कुछ नहीं करना है, स्टॉप लॉस लगा हुआ है, मार्केट को उसका काम करने देते हैं। अगर मार्केट और अच्छा मूव करेगा तो हमें और प्रॉफिट होगा, अगर नहीं मूव करेगा तो हमारा जो स्टॉप लॉस डिसाइड है 25 पॉइंट का, वो मार्केट को मैं चुपचाप दे दूंगा। अब समय हो रहा है 10:10, लगभग स्क्रीन पे मुझे 50 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है। यहाँ पे आपका पहला टारगेट एज अ बिगनर आइडली हिट हो चुका है। आप अगर नए हो अभी ट्रेडिंग में तो यहीं पे आपको बिना किसी सोच विचार के आपका प्रॉफिट लॉक कर लेना है, क्योंकि 50 पॉइंट्स इंट्राडे में बहुत डिसेंट मूव है एज अ बिगनर। और अभी आपका काम है मार्केट में कंसिस्टेंसी से अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना, ना कि एक ही दिन में अभी आपको हीरो जीरो करना है। कुछ बहुत बड़ा मूव आपको कैप्चर नहीं करना है, जस्ट आपको स्ट्रेटेजी के साथ फ्लुएंट होना होता है। तो एज अ बिगनर 1:2 अगर आप कर रहे हो तो 50 पॉइंट्स पे बुक कर लिया करो। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मेरी साइकोलॉजी इतनी ट्रेंड हो चुकी है ऑलरेडी कि मैं सिर्फ प्रॉफिट देख के यहाँ पे एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ 50-100 पॉइंट्स की, इसके लिए मैं इसको होल्ड करूँगा। मुझे लेवल्स और ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांग लग रहा है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको और होल्ड करूँगा। देखूंगा कि मार्केट मुझे कितना और दे सकता है। यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस आता है बिगनर और प्रो ट्रेडर्स के बीच में, कि बिगनर्स यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए, बट एज ए एक्सपीरियंस ट्रेडर आपको इसको होल्ड करना चाहिए। मार्केट जितना भी मूव दो पूरा कैप्चर करने का ट्राई करो। नाउ टाइम इज 10:16। अब स्क्रीन पे आप लोग को लगभग 74 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिख रहा होगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि 75 पॉइंट्स देख के अंदर से आवाज़ आती है, बॉस एग्जिट कर लेता हूँ, बहुत हो गया, राइट। लेकिन मैं फिर भी प्लान को फॉलो कर रहा हूँ, ग्रिड से नहीं स्ट्रक्चर से डिसीजन ले रहा हूँ। स्टिल होल्डिंग, लेट्स सी कितना बन सकता है। नाउ टाइम इज 10:28। अब प्रॉफिट बढ़ के अराउंड 118 पॉइंट्स का दिख रहा है। अब ऑनेस्टली बोलो तो 100 प्लस पॉइंट देख के किसी का भी दिमाग हिल सकता है। यहाँ पे आज पता नहीं क्यों मुझे भी थोड़ा सा फियर आ रहा है यार, कहीं ये रिवर्स ना हो जाए। और ग्रिड भी थोड़ा सा आ रहा है कि थोड़ा और रुक जाता हूँ और मिल जाएगा एज ऑलवेज। और आज मैं सच बताऊँ तो आज थोड़ा सा अलग ही फील हो रहा है। नॉर्मली मेरी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग रहती है, बट आज मुझे खुद को भी थोड़ा सा डर लग रहा है, हल्का सा। तो मैंने यहाँ पे प्लान कर लिया, मैं 100 पॉइंट्स में निकलने वाला हूँ। लेट्स सी मार्केट गिरेगा तो निकल जाऊंगा। सो फाइनली इस ट्रेड को मैं 113 पॉइंट के प्रॉफिट में, यानी कि लगभग 7,300 के प्रॉफिट में एग्जिट कर चुका हूँ। इस पूरे ट्रेड से आपको क्या सीखना है, मैं आपको की टेकअवेज क्या है इस वीडियो से जो आप सीख के जा सकते हो वो बताने वाला हूँ। पहला है, प्री मार्केट में आपके लेवल्स बहुत क्रूशियल है, बिना प्लान के ट्रेड मत लिया करो। आपका जोन डिसाइड होना चाहिए ट्रेड में एंटर करने के पहले ही। सेकंड, बिगिनर्स के लिए 50 पॉइंट का लॉजिकल टारगेट पे एग्जिट करना काफ़ी स्मार्ट मूव है, क्योंकि अभी पहले आपका काम ये रहता है कि मार्केट में आपको सर्वाइव करना, आपको कंसिस्टेंसी बनाने पे ध्यान देना है, ना कि आपको बड़े प्रॉफिट करना है। वो तो आप फ्यूचर में करने ही वाले हो, बट पहले आपका बेस बनाओ। पहले आपको फर्स्ट स्टेप पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ की तरफ फोकस कर सकते हो। तो पहले अभी कंसिस्टेंसी बनाओ 50 पॉइंट बुक करते हुए। थर्ड पॉइंट है, प्रॉफिट दिखने पे भी आपका डिसीजन चेंज नहीं होना चाहिए। आपका डिसीजन आपके प्लान और आपके साइकोलॉजी से आना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में फियर, ग्रीड, फोमो, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब इमोशन को हर ट्रेड में आएंगे, ये नॉर्मल है। जो ट्रेडर इन इमोशन को समझ के डिसिप्लिन रहता है वही लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाता है। और मैं ऑनेस्टी के साथ ये चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मुझे डर लगा थोड़ा सा, इसके लिए मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो आप लोग भी अगर कभी हाफ माइंडेड हो, अगर आप लोग को डर लग रहा है तो ट्रेड को वहीं पे एग्जिट कर दिया करो। जबरदस्ती का ट्रेड मत करो, लेस कॉन्फिडेंस में रह के। बेटर यही रहेगा, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड करो और अगले दिन आओ मार्केट में। अब मैं आप लोग के सामने दो तरह के ट्रेडर्स का कंपेरिजन करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। करो, दो ट्रेडर एक ही चार्ट देख रहे हैं, सेम एंट्री ली, लेकिन एक का अकाउंट ग्रो करता है, दूसरे का अकाउंट ब्लो अप करता है। फर्क स्ट्रेटेजी का नहीं, फर्क माइंडसेट का है। आज मैं आप लोग के सामने दो ट्रेडर्स की कंपैरिजन करने वाला हूं, एवरेज ट्रेडर वर्सेस प्रो ट्रेडर। सबसे पहले बात करेंगे एवरेज ट्रेडर की। एवरेज ट्रेडर ट्रेड्स इमोशनली, मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो उसका डिसीजन भी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी फियर से एग्जिट, कभी ग्रीड से ओवर ट्रेड। इमोशनल ट्रेडिंग का मतलब होता है डिसीजंस फीलिंग से लेना, फियर, ग्रीड, फ्रस्ट्रेशन, रिवेंज से, ना कि किसी रूल से।
वहीं दूसरी तरफ प्रो ट्रेडर एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करता है। एंट्री करने के पहले ही उसका एंट्री का जोन डिसाइड होता है, स्टॉप लॉस डिसाइड होता है, कितना पोजीशन साइज रखना है वो डिसाइड होता है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है वो डिसाइड होता है। जब मार्केट लाइव होता है वो सिर्फ सिस्टम को फॉलो करता है, फीलिंग फॉलो नहीं करता है। सिस्टमेटिक ट्रेडिंग का मेन फायदा ये है कि डिसीजन प्री डिफाइंड रूल से आते हैं, किसी इंपल्सिव इमोशन से नहीं। दूसरा डिफरेंस, लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड करना। मान लो उसका एक ट्रेड लॉस में गया, नॉर्मल ट्रेडर यहीं पे रुक के एनालिसिस करता है, लेकिन एवरेज ट्रेडर का दिमाग बोलता है अभी के अभी पैसा वापस लेना है। वहीं से स्टार्ट होता है रिवेंज ट्रेडिंग, बिना सेटअप, बिना प्लानिंग, सिर्फ गुस्से में एक्स्ट्रा रिस्क लेना जिससे और बड़ा लॉस बन सकता है। वहीं प्रो ट्रेडर दूसरी तरफ अपने लॉस को एज ए बिजनेस कॉस्ट की तरह ट्रीट करता है। फॉर एग्जांपल कोई वेजिटेबल वेंडर है, अगर वो 100 केजी ऑनियन लेके आया है, मान लेते हैं उसमें से 10 किलो उसके खराब हो गए, सड़ गए, तो वो उन 10 किलो को बचे हुए 90 केजी के साथ रख के उनको सड़ाता नहीं है, बल्कि वो उन 10 किलो को फेंक के बाकी 90 केजी जो उसके पास बच रहे उन पे फोकस करता है। सेम विद प्रो ट्रेडर्स, वो लॉस को किसी इंसल्ट की तरह ट्रीट नहीं करते, एज ए बिजनेस कॉस्ट ट्रीट करते हैं और उसको हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। थर्ड डिफरेंस, एवरेज ट्रेडर क्या करता है, मार्केट प्रिडिक्शन के पीछे ज्यादा भागता है। वो हमेशा सोचता है मैं टॉप या बॉटम कैप्चर कर लूं, जैसे कि उसको फ्यूचर पता हो। जब प्रिडिक्शन गलत निकलती है तो कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है। अगर प्रिडिक्शन सही निकलती है तो वो अलग लेवल के ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, जिससे आगे जाके फ्यूचर में वो और गलत डिसीजन लेता है, इससे उसके और बड़े बड़े लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रो ट्रेडर क्या करता है, मार्केट को एक प्रोबेबिलिटी की तरह ट्रीट करता है। वो ये नहीं सोचता कि ये ट्रेड जो मैं एंटर कर रहा हूँ ये कंफर्म मेरा विन होगा ही होगा। वो उस पर ये फोकस करता है कि अगर ये ट्रेड लॉस में जाएगा तो कितने लॉस पे मुझे निकलना है, वो पहले से ही लॉस के लिए प्रिपेयर रखता है। यानी कि उसका फोकस किसी एक सिंगल ट्रेड पे नहीं, पूरी मंथ पे होता है। इसी प्रोबेबिलिटी माइंडसेट की वजह से वो सिंगल लॉस से कभी डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि उसे पता होता है अगर वो पूरा मंथ ट्रेड करेगा तो एट द एंड ऑफ द मंथ उसका जैसा रिस्क मैनेजमेंट है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। थर्ड डिफरेंस, रिजल्ट फोकस माइंडसेट। एवरेज ट्रेडर हर ट्रेड को अपने एग्जाम की तरह देखता है। ये ट्रेड अगर ग्रीन हुआ तो मैं स्मार्ट हूँ, अगर लॉस में गया तो मैं स्टूपिड हूँ। इसी माइंडसेट की वजह से हर लॉस को पर्सनल ले लेता है, ओवर रिएक्ट करता है, सिस्टम को ब्लेम करता है या फिर अपने आप को, लेकिन कभी भी वो अपने प्रोसेस को इंप्रूव करने पे ध्यान नहीं दे पाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रो ट्रेडर प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच रखता है। वो ये देखता है कि क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए या नहीं। अगर रूल्स फॉलो हुए फिर भी लॉस आया है तो उसको गुड ट्रेड प्लस बैड आउटकम मान के एक्सेप्ट कर लेता है। प्रोफेशनल्स अपने एक्शन को इस बेस पे जज करते हैं कि सिस्टम और बिहेवियर कितना सही था मेरा मार्केट में, सिर्फ लॉस या प्रॉफिट के नंबर देख के वो कभी भी खुद को जज नहीं करते। इसलिए शायद प्रो ट्रेडर का ग्रोथ और फास्ट होता है। वो हर ट्रेड पे प्रोसेस इंप्रूव करने पे ध्यान देता है, ना कि प्रॉफिट बढ़ाने पे। चलो एक छोटा सा सीन इमेजिन करो। एक एवरेज ट्रेडर है जिसने कि लॉस किया था कल, आज के दिन पे वो क्या कर रहा है, डबल लॉट से ट्रेड कर रहा है, सब वापस लेने के फिराक में कि मैंने जो भी लॉस किया था कल के दिन पे पूरा वापस लेना है। वो बिना प्रॉपर सेटअप के ट्रेड अपना ले लेता है, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रखता है, और जब मार्केट उल्टा जाता है उसके अगेंस्ट जाता है तो पैनिक होकर और गलतियां करता है। वहीं दूसरी तरफ प्रो ट्रेडर क्या करता है, सबसे पहले अपना लेवल मार्क करता है। अगर मार्केट मेरे जोन में आया तो ही वो ट्रेड लेगा, नहीं तो कोई ट्रेड नहीं करेगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है वो सिंपली अपना डीमेट अकाउंट उस दिन के लिए बंद करता है और अगले दिन का वेट करता है। नो रिवेंज ट्रेडिंग, नो ओवर ट्रेडिंग, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम फॉलो करना। अब तुम खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, तुम्हारी ट्रेडिंग ज्यादा एवरेज ट्रेडर जैसी है या फिर प्रो ट्रेडर के जैसी है? अगर तुम इमोशनल डिसीजन लेते हो, लॉस के बाद साइज बढ़ा देते हो, मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो और सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करते हो, तो तुम अभी भी एवरेज ट्रेडर के जोन में हो। लेकिन अगर तुम एंट्री करने के पहले लेवल्स मार्क करके रखते हो, आपके रिस्क को डिफाइन करते हो, लॉस को एज अ बिजनेस कॉस्ट ट्रीट करते हो, प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड में सोचते हो, हर दिन अपने प्रोसेस को चेक करते हो, उसमें क्या गलतियां कर रहे हो उसको बेटर बनाने की कोशिश करते हो, तो तुम प्रॉपर प्रो ट्रेडर वाली डायरेक्शन में हो। कमेंट में ऑनेस्टली जरूर बताना कि आप एवरेज ट्रेडर हो या फिर प्रो ट्रेडर हो। अगर आप लोग एवरेज ट्रेडर रहोगे तो मैं कोशिश करूंगा और ऐसी वीडियोस बनाऊं जिससे कि आप लोग का माइंडसेट थोड़ा चेंज हो जाए और आप लोग प्रो ट्रेडर बनने की डायरेक्शन में चल पड़ो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।